आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 7 जियोलॉजी का बात करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। जैसे कि हम लोग पहला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि सेल क्या होता है, फिर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को क्या हम कहते हैं, कितने तरह के टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में जाने थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू। और उस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाने थे कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जाने थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, फिर ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कितने तरह के उसका क्लासीफाई करेंगे एपिथेलियम टिश्यू का। तो एपिथेलियम जो क्लासीफाई करने पर उसका दो तरह का निकलता है, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, तो दो तरह का बताएं कि एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। तो मतलब फंक्शन क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू का? एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है उसका? फिर मतलब एपिथेलियम बहुत थिन लेयर होता है, ठीक है, थिन लेयर होता है उसका। उसका क्या काम है कि डिफ्यूज़न करना, एब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेशन करना, सिक्रीशन में मदद करता है। तो फंक्शन क्या क्या हुआ, फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम हम देखें तो इसकी फंक्शन का बात करें तो फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में मदद करता है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम देखें तो दो तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का कहने का मतलब है कि सिंगल लेयर ऑफ द सेल, ठीक है। एपिथेलियम जो सेल है, टिश्यू है, तो सेल से ही तो टिश्यू बना है, तो उसका क्या, सिंगल लेयर। तो सिंपल एपिथेलियम का कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, कंपोज्ड ऑफ single layer of cell। और कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल्स, है ना, तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर क्या क्या कर सकता है, डिफ्यूज़न में मदद कर सकता है, फिल्ट्रेशन में मदद कर सकता है, फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को लाइनिंग देने में मदद करता है। कौन? एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ द सेल। तो क्या करता है, फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, जहाँ पे बॉडी कैविटी की, इसका मतलब जहाँ पे खोखला हो हमारे बॉडी का, तो वहाँ पे लाइनिंग देने में, डक्ट्स में एंड ट्यूब्स में। फंक्शन क्या है इसका, function as lining of the body, lining of the body cavity and body cavity, function as a lining of body cavity। और क्या होता है, duct and tube। इसका ये मदद आता है। कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम आता है, इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। क्यों, मतलब 2 से ज़्यादा लेयर है हमारे बॉडी में, ये क्या है, एपिथेलियम में टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है। क्यों, ये मतलब हमारे अंदर वाले और अंदर का जो भी होता है ना मसल्स, उसको डैमेज होने नहीं देता है हमारा। तो हमारे एपिथेलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड का फ्लो होना। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि हमारे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। 2 और मोर लेयर सेल का मतलब होना ही है कि
हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो यदि थिन लेयर हो, किसी चीज़ को डिफ्यूज़ होना है या फिल्टर करना है, तो छन्नी क्या होता है, छन्नी सिंगल लेयर होता है, मोटा लेयर तो नहीं ना होता है उसका, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर तो नहीं ना होता है। छन्नी का हम देखो तो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो सिंगल लेयर तो अच्छे से वो फिल्टर हो सके, नहीं तो वो तो ऊपर ही रह जाएगा। एब्जॉर्ब, किसी चीज़ से एब्जॉर्ब भी करना है तो फिर सिंगल लेयर ऑफ द सेल होना चाहिए। सीक्रेट करना है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो जो मल्टी लेयर वाला है ना, 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, ये क्या करता है, इट हैज़ अ प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। इट हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन इट डज इन आवर स्किन। It has protective function as it does in our skin, हमारे स्किन में जो प्रेजेंट होता है, इट्स अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में जानते हैं एक करके। तो सिंपल एपिथेलियम के बारे में क्या बताया था कि सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना हुआ है, और उसका काम क्या है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी कैविटी को लाइनिंग करना, और ये डक्ट एंड ट्यूब में भी लाइन करना। और कहाँ प्रेजेंट होता है, डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। तो फंक्शन क्या है इसका, लाइनिंग करना बॉडी की कैविटी को। तो सिंपल एपिथेलियम क्या कहता है, सिंपल एपिथेलियम जो है वो कंपोज्ड है सिंगल लेयर ऑफ द सेल। तो पहले हमारा हो जाता है सिंपल एपिथेलियम क्या है, सिंपल एपिथेलियम composed of single layer of cell। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल से। और दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम जो होता है वो क्या काम करता है, क्या फॉर्म करता है, लाइनिंग में बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब, जो कि हम लोग पहले ही जान गए थे कि ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फॉर्म करता है। दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम जो होता है वो लाइनिंग, द फंक्शन इज द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब में। बॉडी कैविटी एंड डक्ट एंड ट्यूब्स में। उसके बाद हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मॉडिफिकेशन देखते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके शेप के बेसिस पे हम किसका मॉडिफिकेशन देखेंगे, सिंपल एपिथेलियम को मॉडिफिकेशन या क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या क्या है, तो क्या क्या है इसका ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर पे। हाँ, पहला आ गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार। स्क्वैमस एपिथेलियम में भी आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें भी सिंपल मतलब हम स्क्वैमस एपिथेलियम का बात करें ना तो इसमें तो नहीं, लेकिन हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सिर्फ आएगा। लेकिन हम जब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बात करें तो इसमें 3 मॉडिफिकेशन और आता है, एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, फिर सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो 3 तरह का और मॉडिफिकेशन आता है। तो हम अभी जो पहला बात करेंगे हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, बहुत छोटा सा है, बहुत एक लाइन के बारे में है, सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है,
कैसा इसका दिखने का स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा है, इसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में जानते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या बताता है कि ये सिंगल लेयर ऑफ द सेल होता है। जो एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ द सेल है। सिंपल एपिथेलियम का जो पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये क्या फॉर्म करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री, जिससे कि कोई भी चीज़ अच्छे से डिफ्यूज़ हो, फिल्ट्रेट हो या एब्जॉर्ब हो। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन दी ब्लड वेसल, है ना, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, एयर सैक ऑफ लंग्स में भी। एयर सैक ऑफ लंग्स हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, हार्ट हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, हार्ट हो गया, पेरिटोनियम हो गया, पेरिटोनियम ऑफ किडनी, नहीं हाँ पेरिटोनियम, बोमेंस कैप्सूल जो किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ ये सिंपल स्क्वेमस इतनी जगह में प्रेजेंट होता है। और ये तो पहले सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। फ्लैटेंड सेल होता है, सिंगल थिन लेयर ऑफ सेल। सिंगल कैसा होता है, सिंगल होता है, थिन लेयर ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर शेप। फ्लैटेंड मतलब फ्लैट होता है, फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर शेप होता है। कैसा शेप इसका होता है, इरेगुलर शेप होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एज दी टेसलेटेड एपिथेलियम, known as tessellated एपिथेलियम, टेसलेटेड एपिथेलियम होता है ये। और इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलियम बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ द सेल इज लाइक टाइल्स लाइक अपीयरेंस, तो ऑल्सो नोन एज known as pavement epithelium। टाइल्स लाइक अपीयरेंस होती है, इसकी वजह से इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में बात हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिंपल क्यूबाइडल के बारे में। देन उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे हम लोग, ब्रेस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियम, फिर ये सीडेटेड एपिथेलियम के बारे में। तो हम लोग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में क्या क्या देखे हम लोग, उसके बारे में कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। पहले तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, उसको हम फ्लैटेंड सेल, जिसको हम टेसलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और ऑल्सो नोन एज इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसका जो अपीयरेंस होता है वो टाइल्स लाइक होता है, इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या क्या हुआ, पहले तो ये सिंगल लेयर ऑफ द सेल पहले ही बताता था। फंक्शन इसका है कि फॉर्म बनाता है, लाइनिंग बनाता है हमारे बॉडी, जो
हमारे बॉडी का जो कैविटी है उस पर लाइनिंग करने में मदद करता है, डक्ट एंड ट्यूब्स में भी। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब ये जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले तो वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, बोवेंस कैप्सूल ऑफ द थिन सेगमेंट किडनी में भी पाया जाता है ये। और ये और कहाँ है, एयर सैक ऑफ दी लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम में भी प्रेजेंट होता है, हार्ट में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में जानेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वो क्या देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में। सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, कंपाउंड का नहीं। सिंपल एपिथेलियम का जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें स्क्वायमस एपिथेलियम आया, तो स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस के बारे में जाने। अब हम क्यूबाइडल का बात करेंगे तो क्यूबाइडल में भी उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। उसी तरह से कॉल्यूमनार का हम बात करेंगे तो कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, और हमारा लास्ट आता है सिलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो जो हम अभी जो बात किए थे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, उसका मॉडिफिकेशन नहीं है, या ब्रश बॉर्डर या सिलेटेड वगैरह ऐसा कुछ है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम में हम बात करेंगे। क्यूबाइडल एपिथेलियम में हमारा सिंपल क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल और सिलेटेड क्यूबाइडल के बारे में दिया गया है। सिंपल क्यूबाइडल नहीं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्या दिया हुआ है कि सिंगल लेयर ऑफ द सेल है, और इसका जो शेप है ये क्यूब है। क्यों, नाम से ही पता चल रहा है क्यूबाइडल किस तरह का शेप देता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, क्यूब लाइक शेप होगा। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल है ये, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, और लाइक सेल जो है ना सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप में है, ठीक है। और ये जो सेल है, लाइक सेल रेस्टिंग किस पे रेस्ट कर रहा है, हर एपिथेलियम मतलब जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट। जहाँ एपिथेलियम वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो लाइक सेल्स रेस्टिंग ऑन अ, लाइक सेल जो है, लाइक सेल्स जो है वो रेस्ट किस पे करता है, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर पे है ना, सेंट्रली। द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड सेंट्रली, ठीक है, सेंट्रली में प्रेजेंट होता है। फाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, फाउंड इन अ डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाटिक डक्ट में हो गया, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में हो गया, इन द किडनी में। तो फाउंड इन अ डक्ट ऑफ ग्लैंड, फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक, सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, और कहाँ ट्यूब्यूलर पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, उस किडनी में जो प्रेजेंट होता है ट्यूब्यूलर पार्ट, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी,
जो क्यूबाइडल का है उसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और क्या करना, सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ये मदद करता है कौन, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मेन फंक्शन इज, क्या है इसका मेन फंक्शन, इट्स अ मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अरे नहीं, इज नहीं, आर ग्रामर वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम को ऑल्सो नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ द सेल, ये एक तो थिक लेयर ऑफ द सेल होता है, ठीक है, थिक होता है, थिक लेयर ऑफ द सेल द सेक्स ऑर्गन में ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। कब होता है ये, लाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन, जब से ही सेक्स ऑर्गन का जब लाइनिंग होने लगता है तो ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में ही उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है ना। तो जब वो सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वो डेवलप होना था, उसी टाइम से वो लाइनिंग ऑफ दी कौन सा, ये सेल दैट लाइन आर दी सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ये लाइन। तो दीज आर क्यूबाइडल सेल फाउंड इन द बोथ, ये क्यूबाइडल सेल है और ये दोनों में पाए जाते हैं, टेस्टिस एंड द ओवरी होल, दोनों में। मतलब ये सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन में ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस एंड ओवरी में। तो जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है उसका हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम जैसे बोल रहे थे ना, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम और ये सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया का मतलब क्या होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का क्या कहने का मतलब, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम में, तो ये ब्रश बॉर्डर जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है ना, इसका भी काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, और सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम का भी काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। काम तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट कहाँ है, एक पीसीटी में होता है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और ये जो सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये मदद करता है ना, सीलिया हेयर का क्या काम है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है, किसी चीज़ को मूवमेंट करवाने में मदद करने में। सॉरी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन है क्या, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, और सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह को में मूवमेंट करवाने में मदद करता है, हेल्प इन मूवमेंट्स में मदद करता है कौन, सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। और सिंपल क्यूबाइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल जो होता है वो दोनों क्या करता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। और ये इसका हम बात करें तो सिंपल क्यूबाइडल ये एक डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रिएटिक ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है, पेनक्रिएटिक डक्ट में, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन की बात कर रहा है। फिर इसका जब हम सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आता है, और ये इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर इसको माइक्रोवाइलस कवर्ड सरफेस होता है सिंपल क्यूबाइडल में, माइक्रोविलाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। तो इसका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पीसीटी में, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। और डीसीटी कहाँ प्रेजेंट होता है, डीसीटी, हाँ, तो जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है ना उसमें डीसीटी प्रेजेंट होता है।
DCT वाले मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है किसमें, ब्रस्ट बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम में। और DCT देखो फिर से एक बार बताते हैं, DCT जो होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में, DCT वाले में प्रेजेंट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, डक्ट एंड ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह में सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। PCT का बात करें तो PCT जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है कहाँ, कहाँ प्रेजेंट होता है PCT होता है ब्रस्ट बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम में PCT प्रेजेंट होता है। PCT को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी के नेफ्रॉन वाले पार्ट में PCT प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है वो ब्रोंक्यूल्स जो होता है ना, हमारे ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स जो होता है ना वो उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये सिंपल नहीं, ये सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स में। क्यों, काम क्या है इसका, सीलिया जो होता है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो सब्सटेंस को मूवमेंट करवाने में मदद करता है, तो हेल्प इन मूवमेंट्स, सीलिएटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसका काम यही है कि ब्रोंक्यूल्स में यदि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स फंस जाता है तो हेयर से क्या करता है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको मूवमेंट करवाता रहता है, गो आउट मतलब निकालने में मदद करता है वो चीज़। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, और वही ब्रश बॉर्डर हो गया, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में जानेंगे।